नमस्कार। अमूल सुरभि की लंबी चौड़ी दुनिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। आप में से कईयों को याद होगा कि करीब 2 साल पहले हमने महान ओडिसी नर्तक गुरु केलुचरण महापात्रा से मुलाकात की थी। आज गुरु जी से हमारी दोबारा मुलाकात होने वाली है। केलुचरण महापात्र, ओडिसी नृत्य के महान कलाकार। करीब 2 साल पहले हमारी मुलाकात इनसे भुवनेश्वर में इनके घर पर हुई थी। नृत्य और उसकी शिक्षा में मगन एक विनम्र कलाकार। साल बाद एक बार फिर हम उड़ीसा पहुंचे, कला और शिल्प की दुनिया में। इस बार गुरु केलुचरण खुद हमारे मेजबान हैं और गाइड भी। केलू बाबू इस बार हमें अपने गांव ले गए, यादों के एक सफर पर रघुराजपुर। केलू बाबू का गांव, यहीं बीता उनका बचपन। रघुराजपुर की कला की दुनिया में अपनी खास पहचान है। ये एक गांव नहीं बल्कि कला प्रदर्शनी के मंच जैसा दिखता है। हर घर, हर गली और बरामदे में कला के बेजोड़ नमूने देखने को मिलते हैं। ये पूरी तरह कलाकारों का गांव है और यही इस गांव की खासियत है। अब पटचित्र में इनका इतना श्रद्धा हो गया। देखिए अभी ये दीवार में जैसे चित्रण है, ये क्राफ्ट विलेज, मतलब कि हर एक अपने अपने काम में मस्त है, लेकिन चित्र में इतनी मस्त है कि सारे जितने परिवार है सारे में चित्र करते हैं। जरा बाहर लाएंगे उसको देखिए। देखिए, अच्छा ये बदल भी जाता है। और यही बूढ़ी दीवारों के आसपास बिखरी हैं केलू बाबू की जिंदगी की सबसे कीमती यादें। कुछ ऐसी यादें जो आंखों को नम कर जाती हैं। ये इनका जन्म स्थल है। पिताजी के यहाँ ड्राइंग रूम था, यहाँ एक दीवार था। मेरे माताजी मुझे यहीं पे जन्म किए थे। मरने के समय में पिताजी के बात लिए थे, यही तीनों बातें। जब मैंने हम दोनों आके प्रदान किए, माताजी यहीं पे बैठे थे, बोले कि तेरे पिताजी वहीं पे देहांत हुए और तू मुझे आज जो मान के दिखा दर्शन दिया। तो लगता है राख वहाँ पे पड़ी हुई है अभी भी। जी, तो ऐसे ही इनके आशीर्वाद मुझे मिला, जिसे आशीर्वाद में आप तक आके मैं पहुंच सकूं। केलू बाबू को अपने गांव पर गर्व है और हमें गर्व है अपने गांव के प्रति इनकी श्रद्धा पर। केलू बाबू कला के धनी इस गांव में पैदा हुए और गांव के बीचों बीच बहती इस नदी की धारा से जीवन के कई रहस्य सीखे। यही पेड़ों के बीच खेले, अपनी मिट्टी से पहचान हुई। यही कहीं पहली बार गिरे, चोट लगी, दोस्त बने, प्यार किया, कभी झगड़ पड़े। सब कुछ जैसे कल ही की बात हो। वो सब दृश्य आज भी हमारे लिए अद्भुत है। कितना पलट गया, यहाँ तक हम घूमते खेलते थे। यहाँ पे सब बचुकों में सीखने के लिए दंड यहीं पे प्रैक्टिस करना पड़ता रेत के ऊपर। अभी पानी हो गया। यहीं पर केलू बाबू ने उड़ीसी का लोक नृत्य गोटी पुआ सीखा। यहाँ अलग अलग लोक शैलियों का समावेश नृत्य कला में कैसे होता है वो समझाते हैं अपने छात्रों को। ऐसी एक शिष्या है, इटली में अपना सब कुछ छोड़कर आई इलियाना सितरिस्ती। उड़ीसा की सबसे प्रमुख लोक शैली है गोटी पुआ और यही गोटी पुआ उड़ीसी नृत्य का आधार है। ये गोटी पुआ की जो परंपरा है जी, इसका क्या मायना निकला? क्योंकि एक लड़का लड़की का रोल क्यों कर रहा है? मतलब है कि जब से हमारी परंपरा कला से जबरदस्ती से माहरी उत्तम नारी मंदिर के अंदर में नाच नृत्य करते थे, वो आम जनता के लिए नहीं, राज नृत्य के अलग है। इसी समय से
आम जनता के लिए, कोई आनंद उपभोग के लिए हर एक जो जानी यात्रा पर्व आता है, इसमें गोटीपुओ का चलन मतलब कि लड़की लोग तो नहीं नाचेंगे, तो इसीलिए लड़का लोगों को लड़की बना के जो नचाते हैं, इसका नाम है गोटीपुओ। लड़कियां ये नृत्य नहीं करती, 15 साल की उम्र तक के लड़के ही इसे करते हैं, यानी तब तक जब तक शरीर में लचीलापन बरकरार रहता है। गुरु केलुचरण बाबू ने अपनी साधना का सफर नहीं रोका और उसके बाद उड़ीसी की बारीकियों को समझा, उनमें सुधार किया, उन्हें अपनाया और इनकी लगन और इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि उड़ीसी को शास्त्रीय नृत्य शैली का दर्जा मिला। आज चाहे केलू बाबू कितने ही महान क्यों न हो गए हों, वो हमेशा इस गांव के आभारी रहते हैं। इस गांव ने उन्हें कला सिखाई, यहाँ की मिट्टी को वो अपने गुरु की तरह पूजते हैं और आज जब वो इस लायक हुए तो गुरु दक्षिणा के तौर पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। पद्म भूषण विजेता गुरु केलुचरण महापात्र अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता की शिक्षा को देते हैं। मेरे माँ कभी कभी इनके घर में जाके बच्चे को पैदा किया है, बहुत सेवा भी की है। वो लोग इसको चाची चाची करके पुकारते थे। तो इसी दिन बोले कि जिस दिन मुझे पद्म भूषण मिला, बोले कि तेरे बेटे ने एक सोने के थाली ले आते हैं, इसके ऊपर बैठाएंगे, तुमको नचाएंगे इधर गाँव में। बोले कि अच्छी बात है। बोले कि तेरे पिताजी जो बोले थे तूने अक्षर में पालित किया है। मैं जब जाऊंगा तेरे पिताजी को बोल दूंगा तुम्हारी बेटा ने, तो मैं यही से मुक्ति मांग रहा हूँ कि जो अच्छे काम करने से ऐसे ही माँ की आंखें जाने में से मुझे भी आशीर्वाद करके गए। मैं जब जाऊंगा तेरे पिताजी को बोल दूंगा तुम्हारे बेटा ने तुम्हारी बात सुने। एक लंबे अरसे के बाद केलू बाबू से यह मुलाकात एक बेशकीमती तोहफे की तरह है, जब हमने एक कलाकार के अंदर झांक कर उसकी सादगी, विनम्रता और साधना को नजदीक से देखा, जाना। किसी भी महान गुरु को काम करते हुए देखना एक बहुत बड़ी बात है। पुराने समय से हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा बहुत लोकप्रिय है, जिसमें शिष्य गुरु के पास उसके घर जाकर ज्ञान प्राप्त करता है। एक नई परंपरा है जिसमें गुरु शिष्य के पास जाकर उसे शिक्षा देता है। इसे मास्टर क्लास कहते हैं। मास्टर क्लास में प्राय वो शिष्य होते हैं जो किसी कला या विधा में एक हद तक निपुणता तो पा चुके होते हैं, पर अपनी कला को और निखारने या अपनी शंकाओं आदि के समाधान के लिए अपने गुरु के पास, उसके घर या गांव तक जाने में असमर्थ होते हैं। यही नहीं, इन शिष्यों के शिष्य भी मास्टर क्लास में अपने दादा गुरु से शिक्षा पाते हैं। ओडिसी नृत्य शैली के जाने माने गुरु केलुचरण महापात्रों के बंबई में रहने वाले वरिष्ठ शिष्य और उनके शिष्य उन भाग्यशालियों में से हैं जो हर साल अपने गुरुजी को आमंत्रित करते हैं और इन विशेष कक्षाओं यानी मास्टर क्लासेस का लाभ उठा रहे हैं। मास्टर क्लास ऐसा है कि घर में अपना कुछ समय हुआ तो मेरे घर में वहीं पे कुछ लड़कियां आ जाते हैं, मगर बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास से, कलकत्ता से कुछ आर्टिस्ट लोग मेरे पास सीखने के लिए तैयार है। तो इनमें से शादीशुदा लड़की जो हो तो परिवार को देखना और फिर भी अपना को भी देखना कि कैसे कला को सेवा कर सके। तो इसीलिए कम से कम 10-15 दिन, 1 महीना के लिए मेरे घर में आ जाते हैं, शिक्षा लेते हैं और फिर इनको और कुछ सीखना है तो फिर मैं इनके पास आ जाता हूँ। तो हम लोग को बीच में यही मास्टर क्लास है, इन लोगों को आयात करके रखना पड़ता है। भाई हमारी चीज छोड़ो मत और सब देख के ऐसा भूलो मत कि ऐसा करने से हमारी चीज और बढ़ जाएगा, नहीं, इसमें कुछ गलती हो सकता है। तो अपना चीज को बजाय रख के तो सारा चीज को देखो, मगर अपना चीज इसमें कैसे हो रहेगा तो वही चीज करो। इसलिए हम लोग को आके बार बार इसको चेतावनी देते हैं और ऐसा ही है कि हर एक चीज को देख के अपना भूल जाओ मत। इसलिए जरूरी है कि मास्टर क्लास और बीच में इन लोगों को आके गाइड करना, ये हमारे धर्म है, हमारी कला जैसे जिंदा रह सकेंगे। सवाल उठता है, क्या गुरु शिष्य परंपरा का स्थान मास्टर क्लासेस ले लेंगी?
ये कैसे क्लास चला, ये समय से 10 बजे से 6 बजे तक क्लास चला, फिर गुरुजी चले गए। लेकिन वहाँ हम वही घर में रहते हैं, जब लंच ब्रेक होगा कुछ भी होगा गुरुजी कुछ ना कुछ हमेशा कहते रहेंगे, उसमें से भी हमें थोड़ा नॉलेज मिलता जाता है। और पूरा संस्कृति जो है ओडिया संस्कृति वो भी अपना करते हैं। मतलब जो हर एक जगह का अपना संस्कृति होता है, तो यहाँ तो वो नहीं, हम मिस करते हैं, तो वहाँ रहना बहुत जरूरी है। समय बदल रहा है, शिक्षा की सुविधाएं और विधियां भी बदल रही हैं, पर शिक्षण पाना या सीखना तो निरंतर जारी है। बदलते समय में ये मास्टर क्लासेस काफी प्रभावशाली, सफल और उपयोगी साबित हो रही हैं। अब